जागेश्वर, बुढ़ जागेश्वर बोलते हैं इसको। बाबा ने उनको साक्षात दर्शन थे। बाबा ने बोला तथास्तु। कब पूरी होती है? अरे 100% यार। भाई कसार देवी से गोलजू जी के मंदिर के लिए। गोलजू जी का मंदिर यहाँ से 20 मिनट के रास्ते पे है, 9 किलोमीटर के अराउंड है। तो मैं आपको कितने श्रद्धांजलि आते हैं भाई वहाँ पे, वहीं जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद निकलना है भाई हमने बुढ़ जागेश्वर, जो जागेश्वर का पुराना वाला पार्ट था, वो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस पहुँच गए भाई गोलजू जी के मंदिर और प्रसाद ले लिया है। तो ये है मेन एंट्री यहाँ की, और यहाँ पे मार्केट है, ये सारी मार्केट है और यहाँ से एंट्री है। यहाँ सीधा ऊपर को जाना हमने। लेट्स गो। वही घंटियाँ ही घंटियाँ भाई। और सबने देखो अपनी पर्चियाँ लिख रखी हैं यहाँ पे, किसी की पर्ची पढ़ते नहीं है। देख रहे हो भाई, कम से कम लाखों करोड़ों पर्चियाँ होंगी यहाँ पे। भाई हर जगह पर्चियाँ पर्चियाँ। के अंदर है मंदिर, और आप मंदिर को देखना है तो आप स्वयं आएँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं है ना। और यहाँ पे पीछे है पंडित जी, और यहाँ से पीछे करते हैं। चढ़ा दो। जन मानिया है माता रानी। हो गए हैं गोलजू जी के भी दर्शन। आज तो भाई मतलब आध्यात्मिक ही चल रहा है हर जगह है। ये लो भाई भी यहीं के हैं। क्या है मान्यता यहाँ की गोलजू देवता की? लिखी जाती है ना दादी, अर्जी लिखी जाती है, पक्का पूरी होती है? अरे 100% यार। 100%। हाँ? और अगर मतलब फिर पूरी होगी फिर वापस आना पड़ता है ना घंटी चढ़ाने? और वो पर्ची दोबारा खोलनी पड़ती है? ना घंटी चढ़ाई जाएगी ना बड़े भाई, फिर घंटी चढ़ाई जाएगी। अच्छा, सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से निकला था बिना कुछ खाए हुए। अभी भैया मिल गए हैं, मस्त बना रहे हैं दाल चावल, वो भी फ्रेश बिल्कुल। तो ये आगे अपनी दाल खाने को तो वहाँ पे भी खा सकता था, फिर बहुत टाइम हो जाता, फिर सुबह से कुछ नहीं खाया तो तबीयत भी ख़राब हो सकती थी। आ गया भाई अपना मस्त पहाड़ी दाल भात व्यू के साथ। मैं निकल गया भाई बुढ़ जागेश्वर के लिए, और ये रास्ता कट गया है अभी वहाँ से, तो मैंने अंदर को ले लिया। और यहाँ की रोडें भी बहुत बढ़िया है, एनवायरनमेंट बहुत प्यारा हो रहा है भाई, ठंड लग रही है यहाँ पे। तो फट पहुँच गए हैं भाई वृद्ध जागेश्वर, बुढ़ जागेश्वर बोलते हैं इसको। तो यहाँ की जो कहानी है वो देखते हैं क्या है, और चलते हैं आगे को अपना। हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। जय माँ काली, जय माँ काली। यह है कुबेर देवता जी का मंदिर। जय हो। आशीर्वाद से बोलो। दर्शन कर नीचे से घाट, नीचे गांव। अच्छा नीचे गांव है। हाँ, ओ बाप रे, नीचे वाला सबसे नीचे टॉप का गांव। अच्छा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ जागेश्वर में, पुराने जागेश्वर, बुढ़ जागेश्वर बोलते हैं। वृद्ध जागेश्वर, वृद्ध या बुढ़? वृद्ध जागेश्वर, वही ओल्ड जागेश्वर। ओल्ड जागेश्वर ना, वैसे पहाड़ी लैंग्वेज में बुढ़, हाँ बुढ़ जागेश्वर, बुढ़ जागेश्वर बोलते हैं। तो मैं आया था नए वाले जागेश्वर में पिछले साल। तो ये क्या है और वो क्या है?
ये ब्रदर जागेश्वर जय भोले की मैं उमेश चंद्र भट्ट शास्त्री। तो ब्रदर जागेश्वर में आपका स्वागत है, भगवान भोले की दया दृष्टि बनी रहे। ये ब्रदर जागेश्वर नेपाली, जब भारत और नेपाल हुआ करता था, नेपाली राजा अपने रथों में घोड़ों से जा रहे थे, तो रात को इस जगह में कहीं विश्राम किया था। विश्राम करने के बाद तो उनको रात को सपना हुआ था कि ऊपर एक लिंग है, स्वयंभू लिंग, जैसा आपने अब स्वयंभू लिंग के दर्शन दिए थे, तो स्वयंभू लिंग है। लिंग के उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद एक नील गाय अपने थनों से दुग्ध अभिषेक कर रही थी, तो और अखंड ज्योति जली थी, वो चिंगारे हुए थे। तो वहाँ पर उन्हें दर्शन करने के बाद जैसे ही वो आए तो उन्होंने कहा, हे प्रभु क्या ले रहा, वो अपनी लड़ाई लड़ने जा रहे थे। तो जब मेरी मनोकामना यदि पूर्ण हो जाएगी तो हम इस मंडप बनाएंगे। तो बाबा ने उनको साक्षात दर्शन दिए। बाबा ने बोला, तथास्तु, आपको मैं मनोकामना आपको पूर्ण हो। जब जैसे ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तो उन्होंने भी मंडप बनाया। मंडप बनाने के बाद पुजारी, तो यहाँ पर जो लोकल पुजारी को रखा गया, पांडी व्यक्ति पूजा है, वो पूजा स्वीकार नहीं करी। तो उन्होंने भी बाबा से प्रार्थना करी, हे प्रभु जी, मैं पुजारी कहाँ से लाऊं? उन्होंने बाबा ने आदेश किया कि आप दक्षिण भारत से भट्ट परिवार को बुलाइएगा। तो हम उनके दक्षिण भारत से भट्ट परिवार के उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा। तो उस समय पूजा करने के लिए स्वीकार किया। तो यहाँ पर 3 टाइम पूजा हुई। शिव जी ने विष्णु भगवान के रूप में यहाँ पर तपस्या की थी। ये हरि और हर हैं दोनों। अच्छा। शिव की पूजा यहाँ पर विष्णु रूप में होती है। तो शिव जी की पूजा यहाँ पर सुबह 4 बजे प्राक पूजा होती है। सुबह 4 बजे उठ जाना, जो यहाँ से 4 बजे प्राक पूजा होती है। दिन में मालपुए का भोग लगता है, विष्णु रूपी शिव हैं। और शाम को संध्या आरती होती है। और यहाँ से नंदा देवी, नंदाकोट, पंचाचूड़ी, चखम्बा, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे हिमालय पर्वत, जो जितने खूबसूरत वादियों के बीच में यहाँ से हिमालय के दर्शन होते हैं, उतना दर्शन मुझे नामुमकिन कहीं से नहीं हो पाते हैं। कसार देवी का दर्शन, कसार देवी से कुछ नहीं होता, जितना दर्शन यहाँ से होते हैं। अच्छा। और यहाँ पर विशेषकर यहाँ जो निसंतान महिलाएं होती हैं, संतान प्राप्त के लिए एक विष्णु रूपी शिव एक ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं कि जो अभी जो निसंतान महिलाएं होती है, संतान प्राप्ति के लिए मेडिकल बोर्ड ने उनको एडमिट कर दिया। तो वो संतान के लिए यहाँ पर अपने आराधना, रुद्राभिषेक अनुष्ठान करते हैं। जैसे एक साल में जो शिवरात्रि आती है, वो 15 फरवरी को जो बीत गई अभी, तो महिलाएं रात भर खड़ी रहती हैं, दिया लेके हाथ में रहती हैं। अच्छा। तो यहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं और अनुष्ठान किए जाते हैं, रुद्राभिषेक किए जाते हैं, काल सर्वयोग की पूजा होती है, महामृत्युंजय का जाप होता है। कोई शनि, राहु, केतु, कोई कुंडली में अशुभ ग्रहों में बैठ गए हैं, तो उनका अनुष्ठान किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ से शादी, विवाह, अनुष्ठान, कई प्रकार के अनुष्ठान ग्रहों किए जाते हैं। बहुत दर्शनीय। और ये ब्रज रूप में उसी राजा ने फिर बाल रूप में नीचे बनाई, वो शिव रूप में हुई। वो शमशान घाटी शिव हैं। नंदी, संदी, प्रगंडी जो उनके शमशान घाट के पास में है, वहाँ दाल चावल भोग लगता है। और फिर उसी राजा से कहा कि आप बाल रूप में नीचे बनाइएगा। 108 मंदिरों का समूह वहाँ बना दिया गया। ये ब्रज रूपी शिव हो गई, वो बाल रूपी शिव हो गई। अच्छा। तो जो कोई भी महानुभाव यदि आप कोई आना चाहे, अनुष्ठान कोई शादी, विवाह, अनुष्ठान, जो भी महामृत्युंजय जाप कुछ भी करना चाहो, तो मेरा नंबर आप इसमें मैं डाल दूंगा। हाँ, इसमें डाल लीजिएगा 9368072674। मेरा नाम उमेश चंद्र भट्ट है। और जो भी अनुष्ठान किए जाते हैं बड़ा सुबह के टाइम में किए जाते हैं, जिससे यहाँ पर दिन में काफ़ी भीड़ हो जाती है। वो अनुष्ठान का यहाँ पर वो नहीं मिल पाता, जजमान भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। सुबह थोड़ा ऐसा है कि अनुष्ठान करने से सुबह खाली रहता है। वो तो आपको फ़ोन कर लेंगे, आप उसमें भी हाँ, फ़ोन करके कहते हैं अब आइएगा, आपका स्वागत है। और यहाँ से भी अभी तो थोड़ा कोहरा लगा है। नंदा देवी, नंदाकुंड, पंचाचूड़ी, चौखम्बा, त्रिशूल पर्वत, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बहुत खूबसूरत वाद्यों के बीच में। अच्छा। बहुत शांति मिलती है। और विशेषकर यहाँ पर विवेकानंद जी ने भी तपस्या की थी। अच्छा। और ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्वी स्थल है, बहुत शांति मिलती है। जो मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं हुई, वो मनोकामना यहाँ पर रुद्राभिषेक करने से अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होती है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। चलिए भाई, वृद्ध जागेश्वर हमने देख ली और कहानी भी सुनी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा सुन के। तो अब चलते हैं भाई हम जागेश्वर धाम, जो आप सभी को पता है, जिनका मतलब जैसे पंडित जी ने मुझे बताया कि ये वृद्ध है, वो यंग जागेश्वर के नाम से जाया जाता है। वहाँ पे खिचड़ी की उनकी मतलब वो लगता है, भोग लगता है। तो अभी बज रहे हैं 4:30। मैं सोच रहा हूँ पहुँच के आधे 1 घंटे में पहुँच के वहाँ पे होम स्टे लेके और फिर वहाँ की शाम की आरती देखा जाए।